सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण जो कि कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां जिनका भाग्य 7 सितंबर 2025 रविवार की रात बदलने जा रहा है। माताएं बहनें, आप सभी को ये बता दें कि साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 7 सितंबर को लगने वाला है। आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि इस दिन आकाश में जो ब्लू मून का अद्भुत नज़ारा भी दिखाई देगा। इसलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार ना करें। केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष और पंडित बल्कि वैज्ञानिक ने बेसब्री से इंतजार है। पंडित वैज्ञानिक जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद पक्ष जो कि माह के पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार पूर्णिमा के दिन 2025 का सबसे बड़ा और लंबा चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता और चंद्रग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य जो काम साधक को शुभ फल की प्राप्ति करता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रग्रहण की डेट और टाइम, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा, क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्रग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नज़र पड़ जाती है उसका भाग्य बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को पूरा बिल्कुल देखिएगा, इस वीडियो को मिस ना करिएगा, क्योंकि माताएं बहनें, हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्रग्रहण है। 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार और लिखें और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक। अब चलिए हम आपको सारी बातें बारी बारी से बताते हैं। चंद्र ग्रहण की इस समय क्या करें, सूतक कब लगेगा, इसका धार्मिक व ज्योतिषीय जो कि प्रभाव क्या होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र में ब्लू मून भी कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखेगा और खास तौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह साफ साफ नजर आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधे में आ जाते हैं तो और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंचता। इस अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस साल के इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल भारतीय समय अनुसार उप छाया ग्रहण रात्र करीब 9 बजे से शुरू होगा। अंशिका जो कि ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। रात 12:20 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लू मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होगा और रात करीब 1:35 के बाद आसपास यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी यह चंद्र ग्रहण जो है करीबन 3 घंटे से लेकर के और 28 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा है और गहरा रहेगा।
प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। इसे उन माताओं बहनों तक ज़रूर भेजें जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर भी विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही हम भी यह भी बताएंगे कि वे कौन से 4 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लू मून कहा जाता है, जबकि जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसे रंग डाल देती है। इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बता दें कि इस बार का ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, देखिए, क्योंकि इस बार भाद्र पक्ष जो कि पूर्णिमा की रात होने वाला यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों पर बरसेगा और उनके जीवन में दुख, दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। वे खुशनसीब हो जाएंगे। भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस न करिएगा, क्योंकि यह वीडियो कोई मामूली चंद्र ग्रहण का नहीं बल्कि इस बार का सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लू मून है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 122 वर्षों बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लू मून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है और सूर्य की रोशनी क्रोध जो मसन और कापर कलर की हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह मून जो ब्लू मून है जो हर राज्य में दिखने लगेगा, और साथ ही यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेनी चाहिए, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवी शक्तियाँ होती है वह अपने चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए उपाय भी खाली नहीं जाते। वीडियो शुरू करने से उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर देखना और अपना राय देना, सीधे प्राप्त हो जाएंगे आपको आशीर्वाद। बाद में तो उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने वाला, अपार खुशियाँ की खुशियाँ मिलने वाली मानो। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे, हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवता की मान्यता प्राप्त, उनको जो आपको बता दे कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान भोलेनाथ का भी आता है। भगवान भोलेनाथ जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशियों जो होने वाली भगवान भोलेनाथ की कृपा, इन राशियों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं इस चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ अब इन राशियों पर अपने अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ, इस प्रभाव से इन राशियों वाले के जीवन में अब आने वाला है अपार खुशी। जो दोस्तों आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से इस दिन जो होने वाले भगवान भोलेनाथ की कृपा से राशियों की चमत्कार सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं। इन राशियों वाले को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के धन लाभ जो देंगे, बड़ी से बड़ी सफलता भी प्राप्त कराएंगे।
जिससे इन राशियों वालों का जीवन बदल जाएगा। जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि उनकी आती है, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष। जो राशि इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा का भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा। मानो तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद जहां से आपका धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें समृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सफलता की ओर देर नहीं है। धन का लाभ देखना आपको मिलेगा बहुत जल्दी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति की जो प्रति इस चंद्र ग्रहण के बाद होगा। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया गया है कि राह इनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल जाएंगे जिसका आपको पूरी जीवन तरह से बदल देगा। कुछ मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलता है। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगाजल जो शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस राशि चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशानी चला रहे हैं, आपको उस दुर्लभ के बाद ही पता चलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निरंतर जो निर्णय न लीजिएगा, उस निर्णय से आपको फायदा ही फायदा होगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 7 सितंबर से पहले सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। गाँव की सुनसान गलियों में अक्सर हमें अजीबोअजीब प्रश्न सुनने को मिलते हैं। कहते हैं, अगर आपको यह कैंचुल मिल जाए तो इसे छोड़ना मत, आपको अमीर बना देगा। लेकिन अक्सर गलियों में कहते, अगर जीवन में कभी सांप का कैंचुल मिल जाए तो यूं ही उसे मत छोड़ना। यह वाकई सुनने में अजीब लगता है। भला सांप कैसे कैंचुल मिल जाए इसका मतलब, परंतु बुजुर्ग कहते कि यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ईश्वर का छुपा हुआ संकेत है। जैसे ही कोई इस संकेत को समझ लेता है, उसका जीवन बदल सकता है, वरना वही संकेत विनाश का कारण भी बन जाता है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक परिवार, एक गांव, एक अचानक सांप मिलने की कैचुल। आइए जानते हैं इस कथा को। इस कथा में क्या छिपा है, रहस्य छुपा है, इतना सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। एक कहानी के मात्र जो पात्र है, मुख्य पात्र जो राघव, जो एक साधारण किसान रहता है और गांव में उसने अक्सर हर एक खेतों में उसको देखने को मिलता कैचुल, लेकिन वो कहता ये क्या। पर वही बात जब नहीं मिल रही तो अब पूछ रहे हैं यह कैचुल का मुख्य कारण क्या है। गांव में सब उसे मेहनती, ईमानदार और नेकदिल इंसान मानते, लेकिन उसके जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वह थी आत्मिकता और चेतावनी को हल्के में लेना। उसकी पत्नी मीरा धर्मवती थी, जो सत्संग करती, निरंकारी विचार सुनती, लेकिन राघव कहता ये सब अंधविश्वास, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर लूँगा।
गांव का एक बुजुर्ग साधु जो हमेशा कहते, बेटा सांप का कैचुल मिल जाए तो समझ लेना कि सतगुरु तुम्हें इशारा दे रहे हैं, उसे छोड़ना मत, वरना जीवन की सबसे बड़ी गलती करोगे। राघव हंसकर टाल देता है, लेकिन समय आ गया कि जब यह बातें उसके जीवन में हकीकत बनकर उतरने वाली थी। एक दिन राघव खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नज़र मिट्टी में दबे एक चमकते हुए सांप के कैचुल पर पड़ती है। पहले तो उसने सोचा यह कोई साधारण सा पत्थर, लेकिन जब उसने हाथ से उठाया तो उसका दिल दहल उठा। वह असली था, एक सांप का कैचुल। गांव के लोग मानते थे कि ऐसा कैचुल बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली होता है। कहते हैं यह किसी जन्म जन्मांतर के पुण्य से मिलता है। अगर इसे संभाल कर रखा जाए तो जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन अगर इसे तुच्छ समझकर फेंक दिया जाए तो घर बर्बाद भी हो जाता है। राघव ने तुरंत कैचुल को लिया और देखा यह सब बेकार की बातें, न कोई शक्ति न कोई रहस्य, और उसने उसे खेत की मिट्टी से जो फेंक दिया। कैचुल फेंकने के बाद कुछ ही दिनों में राघव के जीवन में अजीब घटना घटी। उसने फसलें जो थी अचानक से सूखने लगी। गरीबों जो गाय थी गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो गई। जो उसका व्यापार था घाटे में चलने लगा। मीरा कहती रही बार बार, मैंने सुना है यह कैचुल कोई साधारण नहीं हो सकता। तुमसे यह पत्थर बहुत ही बड़ी, तुम यह फेंक करके बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूल कर दी है। गांव में के साधु जो चेतावनी दी, बेटा तूने जो संकेत को ठुकराया वह तेरा जीवन तबाह कर देगा। अभी भी समय है, निरंकारी सतगुरु का नाम ले, नहीं तो विनाश निश्चित है। मीरा ने हार नहीं मानी। वह सत्संग में जाती रही और एक दिन सतगुरु से यह सवाल पूछा, बाबा जी सांप का कैचुल मिल जाए तो उसे छोड़ न देना, क्योंकि विनाश का कारण बनता है। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटी सांप का कैचुल केवल एक पत्थर नहीं है, यह है जीवन का संकेत। कैचुल मतलब छुपी हुई शक्ति, ईश्वर का वरदान, मोक्ष की कुंजी। अगर कोई इसे समझे तो वह अपने जीवन को धन्य कर सकता है, लेकिन जो इसे फेंक देता है वह अपने हाथों में किस्मत जो मिटा लेता है। फिर उन्होंने कहा, यही निरंकार है। जब सतगुरु तुझे अवसर दे, जब तेरे जीवन में सत्य प्रकट हो, तब कभी मत छोड़ना, वरना जैसे राघव ने कैचुल छोड़ा वैसे ही लोग ज्ञान छोड़कर विनाश की ओर चले जाते हैं। धीरे धीरे राघव के जीवन में भी विनाश जो से खत्म होने लगा। उसके घर में अचानक से आग लग गई, मानो ऐसा अजीबोगरीब घटना घटी उसने सोच भी नहीं सकता। राघव का मन अब बेचैन होने लगा। वह अब सोचने लगा कि इसे छुटकारा कैसे पाया जाए। लेकिन राघव वो डरने लगा। उसे शायद याद आया कि शायद वह सब कैचुल की वजह से तो नहीं। राघव वह एक दिन रो रहा था रात को। उसने मीरा से कहा, शायद मेरी गलती से यह सब हो रहा है, मैंने सतगुरु के संकेत को ठुकरा दिया। मीरा बोली, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो सतगुरु से क्षमा मांगो। राघव अगले दिन सत्संग गया। वहाँ उसने सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सांप का कैचुअल फेंक कर बहुत बड़ी भूल की। मैंने समझ गया कि यह केवल पत्थर नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश था। वो जो असली में असल संदेश यह है कि वो जो सांप का कैचुल जो होता है वो नहीं है। क्योंकि अक्सर आप समझते हो किसी भी चीज़ को लेकर के इसे करने से वो हो जाएगा, ऐसा करने से ये तो कुछ होने वाला नहीं है। निरंकारी का मार्ग यह सिखाता है कि गलती हो जाए तो स्वीकार करो और जीवन को सुधार लो। बाकी ये बताने से कि ये ऐसा करो तो ऐसा करो, शीशे में ना देखो, ये करो फलान ठिकान, इस तरह की हरकत आपने यूट्यूब पर देखा होगा, वीडियोस बनाते हैं लोग, लेकिन इनको आप भूल जाइए। ये चमत्कारी कहते हैं, इसे चमत्कार होता है नहीं। सतगुरु का मार्गदर्शन कीजिए, सच्चा ज्ञान मिलेगा आपको। जीवन में सुधार लाना होगा तो निरंकारी में जुड़ जाइए। गांव के लोग भी इस कहानी को सुन करके और यकीन मान लिए थे और हर कोई समझ गया था केवल कैचुल की वजह से यह घटना घट रही है, लेकिन असली वजह तो बारिश न होना, अकाल पड़ना, इस तरह की हरकत थी।
लेकिन इंसान के जीवन में कभी भी सांप का केंचुल आता है, वह रूप लेता है ज्ञान का भी। कभी अवसर, कभी सतगुरु का बुलावा। अगर तुम उसे ठुकराओगे तो विनाश भी निश्चित होगा, लेकिन अगर अपनाओ तो मोक्ष का मार्ग भी खुल जाएगा। राघव की कहानी ने तो सीख दी ही, बल्कि निरंकारी के ज्ञान को पहचानिए और अपनाइए। बाकी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करिएगा कि इस तरह के फालतू बातों में न पड़े। और साथ संगत जी प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।